बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। 3 अंपायर्स की मुद्दत मुलाजत में तोसी के लिए मुजव्वज़ा आइनी तरमीम लाई जा रही हैं। ये कहना था बानी PTI इमरान खान का, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। वो 3 अंपायर्स कौन है और उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, इस बारे आगे चलकर बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा जिक्र करते चले मौलाना फजल रहमान का भी। उन्होंने आज एक सियासी दावत उड़ाई है। दावत उड़ाने के बाद उनके चेहरे पे जो वो मुस्कुराहट थी, अनजानी सी जैसे होती है ना कोई खुशी, उनके चेहरे पे एक खुशी थी। वो जो उनके चेहरे की लैंग्वेज थी ना, वो जो बोल रहे थे, एक तो वो बोल रहे थे ना अपनी ज़ुबान से, एक चेहरे से भी कुछ बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे ये भी आपको बताएंगे। ये दोनों जो, क्योंकि इस वक्त क्रीम है आपकी सियासत की, आपकी जो सियासत घूम रही है ना, वो सारी ये 2 बड़ी शख्सियतें ऐसी हैं जिनके गिर्द पाकिस्तान की तमाम सियासत इस वक्त में घूम रही है। दोनों आज बोले, क्या क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, और जो उन्होंने कहा है उसके पीछे पैगाम क्या था। ख़ास तौर पर बानी PTI इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसके आखिर में एक पैगाम दिया उन्होंने। वो पैगाम किसके लिए था? अपनी पार्टी के लिए, इंतज़ामिया के लिए, या रियासती अदारों के लिए, ये बताने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये तो आपको पता ही है कि कमेंट तो आपने करना है, राय तो आपने देनी है, क्योंकि आपकी राय से हमारी हौसला अफजाई होती है। गुफ्तगू तो खासी तवील थी, लेकिन 2 चीज़ें इसमें बड़ी आम थी। एक था जो कि पैगाम, गुफ्तगू के आखिर में जो उन्होंने एक पैगाम दिया ना, वो पैगाम बड़ा अहम था। बाकी तो तकरीबन तमाम पुरानी बातें थी। इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बात की वो इससे पहले भी कर चुके हैं कि फ्रॉड इलेक्शन थे। लेकिन जब वो फ्रॉड इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो 2018 वाले इलेक्शन ना वो भूल जाते हैं। वो उसका जिक्र नहीं करते कि वो इलेक्शन कैसे थे। अगर ये इलेक्शन फॉर्म 45 और 47 के इलेक्शन अगर इनको कहा जाता है ना, तो 2018 को जो इलेक्शन हुए थे जिसमें PTI को जितवाया गया था, वो RTS के इलेक्शन उनको लोग कहते थे। इलेक्शन जितने भी हुए हैं ना पाकिस्तान में, वो तकरीबन ऐसे ही हुए मासवा एक आध इलेक्शन के। और ये जो हालिया 2 मिसालें ना हमारे सामने हैं, 2018 में इलेक्शन एक जमात जीती हुई थी। सबको पता है कि सब कुछ करने के बावजूद लोगों ने वोट किसको दिया था। इस दफा सब कुछ करने के बावजूद लोगों ने वोट किसको दिया? 2018 इलेक्शन भी नहीं भूले लोग, और अब जो हुआ है ये भी नहीं भूले। इस पर ज्यादा गुफ्तगू किसी लीडर को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान उस वक्त भी 2018 के इलेक्शन में एजिटेशन के मूड में थे। पहली जो उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद मीडिया टॉक की थी, आसिफ जरदारी भी उनके साथ थे और नवाज शरीफ भी। ये लोग पेशावर गए हुए थे उनके पास मौलाना से ना हज़ारे यकजहती करने के लिए, कि बुरी तरह शिकस्त हुई थी उनको, और वो खुद भी आउट हो गए थे पार्लियामेंट से, और जितना अरसा फिर हुकूमत रही वो आउट ही रहे। उस वक्त भी एजिटेशन, वो तहरीक चलाने के मूड में थे। लेकिन आसिफ जरदारी जब भी कोई बात करते हैं, या जो सियासत, जिस किस्म का सियासत का उनका एक तर्ज सियासत है ना, जो उनका मिजाज है सियासत करने का, वो एजिटेशन से के बजाय कोई रास्ता निकालने की, जिसको कहते हैं ना मसलियत पसंदी, मसालियत का कोई रास्ता निकाल के आगे चलना, हकायक जो ज़मीनी हकायक हैं उनको सामने रख के। इसकी वजह शायद ये भी है कि उन्हें सिंध की हुकूमत मिल जाती है, चाहे इलेक्शन कोई भी हो। पंजाब जीते कोई जीते, उनको पता मैंने तो जीतना नहीं। KP में भी मैंने तो जीतना नहीं। जो सीटें जितनी KP से निकलती हैं पंजाब से पहले से कम हो गई हैं, लेकिन उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। उनके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बलूचिस्तान में होता है, उसके बाद सिंध में उनका बेस है, इसलिए शायद वो एजिटेशन के मूड में नहीं होते। जब हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर उनके पास बड़ा टाइम होता है। वफाक से क्या निकाल सकते हैं, पंजाब से क्या ले सकते हैं, जो हुकूमतें बनती हैं उनमें अपना हिस्सा क्या वो अपना सिक्का कायम करके सिंध में, इसलिए वो एजिटेशन के मूड में। नवाज शरीफ ने अलबत्ता उस वक्त जो फैसला किया था वो थोड़ा सा लोगों के लिए सरप्राइज था कि उन्होंने मौलाना से इत्तफाक नहीं किया था एजुकेशन के लिए। हालांकि
ज्यादती जो हुई थी वो मुस्लिम लीग नून से हुई थी, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन वाले दिन भी और इलेक्शन के बाद भी, सबको पता है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो उनको भी पता थे कि मुझे निकाला क्यों जा रहा है। उससे पहले केसेस बने थे, महकमा ज़राअत इनएक्टिव था, इलेक्शन था, सारे अदारे एक्टिव थे एक जमात को वो बिठाने के लिए और एक जमात को लाने के लिए। जिस तरह जैसे अब हुआ वो थोड़ा सा रिवर्स गेयर लग गया। तो बानी पीटीआई ना जब मौजूदा 8 फरवरी इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन कहते हैं ना, तो उस वक्त 2018 इलेक्शन को ना वो उनका जिक्र नहीं करते। अगर वो साथ करें फेयर हो जाए, बराबर हो जाए मामला कि इलेक्शन वो भी फेयर नहीं थे अगर ये नहीं थे। तो इस पर बहरहाल बहुत बात हो चुकी है, चूंकि किस्सा पुराना हो चुका है। ताज़ा जो वाकया है वो 9 मई वाला है कि जो 9 मई का वाकया मैंने किया ही नहीं, वो किसी ने करवाया है। उनकी मुराद रियासती अदारों की तरफ है और उसी रियासती अदारे की जानिब जिसकी जानिब वो इशारा करते हैं कि इसने मुझे निकाला है, इसने मुझे साजिश की है और अमेरिका के साथ मिलकर मुझे साजिश की है और मुझे निकाला गया। ये जो तरीके अदम एतमाद आई है ये इन्हीं का किया दर है और 9 मई भी उन्हीं के सर थोपते हैं। जो इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई थी, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उनको पता है कि मेरे अपने ही लोग मेरे मुखालिफ कैंप में जाकर बैठ गए थे सिंध, उसमें वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो 20-25 लोग इनके अपने ही थे। अब भी जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन 9 फरवरी जब हुआ, 9 मई जब हुआ, सॉरी 9 मई के बाद अपने लोग इन्हें छोड़ के वो गो के इलेक्शन में वो हार गए, लेकिन इनके साथ उनके चलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बाद में सियासत छोड़ दी, बाद अपनी जमातें बनाकर बैठ गए, बाद वैसे ही खामोशी इख्तियार कर गए। कुछ तेल देखो, तेल की धार देखो कि मसदाक वो अपना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात कुछ बेहतर होंगे तब वो दोबारा एक्शन में आएंगे। तो ये सारे उनके अपने ही लोग थे ना। ये तो मामला है इलेक्शनों वाला। 9 फरवरी वाला जो एक अदारे की तरफ वो इशारा करके बार बार कहते हैं जी, इस दफ़ा तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि चीफ जस्टिस ने वो रोका हुआ है, इसकी वो इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। भाई तमाम तर सबूत तो आपके अपने जो कारकुन है, आपकी अपनी जो बी नंबर सी डी जो आपकी मुझे बार बार कहते हैं आप पीछे जाए, क्यों पीछे जाओ? जब कारकुनान पीछे नहीं जा रहे तो मैं किसे पीछे जाऊं? वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान को एलिमिनेट किया जाए, हम नहीं होने देंगे। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। चलो जी चलो। तुम लोग खुल के सामने आए हो, हम खुल कर गालियां देंगे तुम्हें। तुम हमारे पैसों में पलने वाले, उसके कॉलर में आप डाल के ले गए उसको, हमें धमकियां लगाओगे। उन दिनों आपके डेरे थे तो वहाँ पे गुलेलें चल गई थी, पेट्रोल बम चल गए थे। क्या ये भी किसी की साजिश थी? वो जो गुलेल मास्टर थे जो आपने स्पेशल सिक्योरिटी बुलवाई हुई थी एक सूबे से, वो क्या पाक फौज ने कहा था कि ये इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे करो, जब भी आपको गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले मारो उनको। और ये जो जख्मी हुए थे अस्पताल में, अब भी वो रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, वो क्या पाक फौज ने किए थे असल में। अच्छा, इसी गुफ्तगू में आपने एक बात और भी खुद ही कह दी है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे कारकुनों को इश्तियाल दिलाया गया कि मतलब ये जो 9 मई हुआ ये इश्तियाल। और पहले दिन आपने खुद भी ये कहा था कि अब फिर दोबारा करोगे तो फिर 9 मई होगा। तो इधर आप कह रहे हैं जी किसी ने करवाया, उधर आप प्रिडिक्शन जो आप कंट्राडिक्शन आपकी अपनी बातों में है। आप एक ही लम्हे में एक बात एक और करते हैं, दूसरे लम्हे में दूसरी बात करते हैं। हाँ, इस बात पे आपके तमाम लोग इत्तेफाक करते हैं आपकी इसकी बात से कि ये जो इलेक्शन हुए थे ये फेयर नहीं थे, इलेक्शन वो भी फेयर नहीं थे। साफी ने जब मौलाना फजल रहमान के बारे में सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा जी कुछ कह नहीं सकता। तो साफी ने यही सवाल दोबारा दोहराया, तो क्या आप मौलाना के हवाले से क्लियर नहीं है क्या? कहते जी जमहूरियत का साथ देना चाहिए, ये वक्त जमहूरियत
उन्होंने मौलाना के हवाले से कोई क्लियर बात नहीं की कि मौलाना क्या करने जा रहे हैं। अलबत्ता उनकी गुफ्तगू से ये बात ज़रूर ज़ाहिर हुई कि ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम लाई जा रही है ना अदालती इस्लाहत के लिए, वो हुकूमत ला कर रहेगी, वो सिर्फ नंबर्स पूरे कर रही है। अब ज़ाहिर है उनके पास कोई इतला होगी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही उन्होंने बात की है, और हुकूमत के इरादों से लगता भी यही है कि वो ये जो अभी उनके पास एक महीना पड़ा हुआ है ना, 5 अक्टूबर तक उनके पास वक्त है, तकरीबन 15 दिन ये ले लें आप, और 15-20 दिन अभी इनके पास हुकूमत के पास है। और शायद जैसे कि मैंने पिछली किसी गुफ्तगू में कहा था कि इसी महीने के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये तरमीम दोबारा लाई जा सकती है। उस वक्त नंबर शायद हुकूमत पूरे कर चुकी होगी। इस दफ़ा हुकूमत से इस आइनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन एक मुख्तसर सी बात मैं करूँगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी की। मसवदा एक तो खुफिया रखा, पुरअसरार तरीके से रखा, और अपने जो लोग थे ना पूरे, उन्हें भी पूरे कॉन्फिडेंस में अभी, बल्कि इन्होंने खुद वफाकी काबीना से भी मंजूरी अभी नहीं ली थी, वो आखिरी दिन लेनी थी, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन। तो पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा हुआ था। बहरहाल इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो आज सियासी दावत उड़ाई है, देखें हम और आप ये शादियों की दावतें उड़ाते हैं ना, या कहीं कुल्लू पे चले गए, कहीं 40वें पे चले गए, मिलाद का कोई कहीं जुलूस है, जलसा है, कहीं दावत है, हम लोग अगर इस किस्म की दावतें उड़ाते हैं, ये सियासतदान है, ये इनका हक बनता है, ये सियासी दावतें उड़ाते हैं। आज वो एक सियासी दावत पे थे। असद कैसर साहब ने उनके एजाज़ में, उनके और साबिक सदर आरिफ अलवी के एजाज़ में वहाँ पे एक दावत दी उनको, बड़ी पुरतकल्लफ दावत थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी खाना खा के आया हूँ, और खाना खाने आए थे, वो खा लिया। साफियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, वो काबू नहीं आए। बस इतना कहा कि मसवदा जो हमें दिखाया गया वो हमें काबिल कबूल नहीं था, चूँकि इसलिए हमने, हालांकि मौलाना जब भी कहीं जाते हैं तो पूरा ना उसको एक माहौल बना लेते हैं, पूरी ना उसको एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का एक शक्ल दे लेते हैं, जो कि साफी तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो उम्मीद तो यही थी कि वहाँ पे बोलेंगे, और लेकिन जिस तरीके से मुख्तसरन उन्होंने बात की ना, तो वो इससे यही लगा कि वो खुलकर कोई बात करना नहीं चाहते। अलबत्ता उन्होंने कहा कि उनसे जब साफ़ी ने कहा कि इमरान खान ने कहा जी आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो इन्होंने कहा कि मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं कह नहीं सकता। तो दोनों जो बड़े लीडर हैं ना इस वक्त, जो मैं आपको पहले भी कहा है कि इस वक्त वो ना एक रोल मॉडल है सियासत का, और पूरे एक्टिव हैं, मकबूल तरीन। इस वक्त ना सियासत की तमाम जो नजरें ना वह इन दोनों शख्सियात पे हैं, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान। और ये दोनों ना एक दूसरे के बारे में ना कुछ कहने से हिचकिचा रहे हैं कि अभी भी ना कुछ दरमियान में जो चीज़ें होती हैं ना, अभी भी कुछ है, क्योंकि माजी में एक दूसरे के बारे में ये इतना कुछ कह चुके हैं, इतने आगे जा चुके हैं कि उसे रिवर्स गियर लगते हुए ना थोड़ा सा वक्त लगेगा। अलबत्ता इमरान खान ने जो पैगाम दिया है ना, जो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, अपने कारकुनों को दिया है, रियासत को दिया है, इंतजामियों को दिया है, या रियासती अदारों को दिया है। उन्होंने कहा है जी कि लग पता जाएगा जब लाहौर बोलेगा। लाहौर बोलेगा मुराद जब जलसा होगा लाहौर में, उस वक्त आपको लगेगा पता। अभी तो सिर्फ केपी बोला है, जो पहला जलसा हुआ इस्लामाबाद में, उनका कहने का मकसद ये था। अभी तो सिर्फ वहाँ पे केपी बोला है। जब पंजाब बोलेगा, जब लाहौर बोलेगा, तो लग पता जाएगा।